स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे की ओर बढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ ताकि आपकी ज्ञान में एक नई कड़ी जुड़ सके। तो उम्मीद है कि आप वीडियो का लाभ उठाएंगे और हमारे साथ अंतिम तक बने रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे द्वारा कोई भी कंटेंट अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और अगर वीडियो अच्छा लगे और अगर मेहनत अच्छी लगे तो इसको लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। और नया कंसेप्ट क्या है? अलजेब्रा का एक नया और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इसको देखेंगे, काफी अच्छा लगेगा इस चीज को समझने में। तो हम आते हैं और देखते हैं इस टाइप को। क्या है ये टाइप? जैसे मान लिया जाए कि x माइनस ए का होल स्क्वायर है प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर है, y माइनस बी ले लीजिए, सॉरी y माइनस बी का होल स्क्वायर है अब प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर है बराबर 0 दिया हुआ है। एक हमारे सामने एक फॉर्मूला है। हमारे सामने एक फॉर्मूला क्या है? x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर और z माइनस सी का होल स्क्वायर। और तीनों क्या है? प्लस में। तीनों क्या है? आपस में जुड़ रहा है और इसका मान क्या है? 0। तो इस प्रारूप को हम कैसे देखते, विजुलाइज कर सकते हैं कि देखिए स्क्वायर है। अब यहाँ एक बात और है कि अगर ये निगेटिव भी अंदर में आ जाए तो निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? अगर ये माइनस में भी अंदर का चीज आता है तो स्क्वायर होने पर प्लस हो जाता है। इस अंदर का चीज अगर ये माइनस भी आता है फिर स्क्वायर कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। ये माइनस में भी आएगा तो भी क्या होगा? स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो कभी भी तीन चीज प्लस में जो आया वो जुड़ेगा तो कभी भी 0 नहीं होगा। बड़ा अजीब समस्या है कि एक तो ये ऑलरेडी ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अब तीनों जुड़ रहा है, तीनों जुड़ रहा है तो 0 कैसे होगा? 0 तो होगा नहीं। तो इस तरह के सवाल जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और इस सवाल को देखने का नजरिया हमको बदलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसके अंदर का क्या रहस्य है। तो बहुत छोटी सी बात है जो बताने जा रहे हैं, उसको आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है ये माइनस में नहीं होगा, ये माइनस में नहीं होगा, ये माइनस में नहीं होगा और ये सब भी माइनस नहीं है, जोड़ है तो इसका 0 नहीं आएगा। तो 0 कैसे आ सकता है उस पर विचार करेंगे। तो 0 ये तभी आ सकता है जब इंडिविजुअल ये इसका स्क्वायर 0 प्लस इसका स्क्वायर 0 प्लस इसका स्क्वायर 0। तो क्या होगा? तीनों का योग 0 हो जाएगा। मतलब ये अंदर का मटेरियल 0 हो जाए, ये अंदर का जो इक्वेशन है ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये अंदर का इक्वेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये अंदर का इक्वेशन 0 हो जाए, ये अंदर का इक्वेशन 0 हो जाए। तो क्या 0 का स्क्वायर 0 नहीं होता है? फिर 0 का स्क्वायर 0 नहीं होता है, फिर 0 का स्क्वायर 0 नहीं होता है और तीनों 0 ऐड होगा तो क्या 0 नहीं होगा? तो यही इसके पीछे का टेक्निक है कि तीन चीजों के वर्गों का योग 0 है, तीन समीकरणों के वर्गों का योग 0 है, तो निश्चित तौर पर अलग अलग तीनों 0 के बराबर होगा। तीनों क्या होगा? इंडिविजुअल 0 के बराबर होगा। ये भी 0 बराबर होगा, ये भी 0 बराबर होगा, ये भी 0 बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि x माइनस ए बराबर 0, दैट मीन्स x बराबर a। अगर आप कह सकते हैं कि x माइनस ए 0 होगा, इसका मतलब क्या है? x का मान a होगा। अच्छा, y माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा, इसका मतलब y का मान क्या होगा? b हो जाएगा। और उसी तरह z माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा तो z का मान क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। बस यही इस सवाल का मूल रहस्य है और इसको हम लोग देख चुके हैं। अब इस पर सवाल, चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। एक सवाल ले रखे हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का b प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो। तो पूछा गया है कि a माइनस बी प्लस सी का मान क्या होगा। अब सिंपल तौर पर इसको समझें तो ये कैसे सवाल होगा, हल होगा। ठीक है, इसको देखें, अगर इसका ये होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर 0 है, निश्चित रूप से अंदर का जो इक्वेशन है ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अब आप ही दिमाग लगाएं
कि अगर a माइनस टू बराबर 0 होगा तो a का मान क्या होगा 2, क्योंकि 2 रखेंगे तब तो 2 घटाओ 2 क्या होगा 0 होगा, तो a का मान हो जाएगा 2। अब b प्लस 3 बराबर 0 है, इसका मतलब b का मान 0 होने के लिए, इसको 0 करने के लिए b का मान -3 लेंगे, -3 प्लस 3 कट के क्या हो जाएगा 0। c का मान c माइनस 4 बराबर 0 होना है, तो c का मान क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, तो 4 माइनस 4 बराबर 0, बस हो गया। हमने a का मान निकाल लिया a बराबर 2, हमने b का मान निकाल लिया b बराबर -3, हमने c का मान निकाल लिया c बराबर 4, तो बस पुट तो करना है, बस बन तो गया सवाल। चलिए अगर ऐसे नहीं समझे हैं तो एक बात हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर a माइनस 2 बराबर 0 होगा तो a बराबर हो जाएगा 2, ठीक। b प्लस 3 बराबर 0 होगा तो b का मान हो जाएगा उधर जाएगा -3, पक्षांतर किया तो -3 हो गया। तीसरा क्या हो गया c माइनस 4 बराबर 0, तो c का मान कितना आ जाएगा, c का मान कितना आ जाएगा, c बराबर हो जाएगा 4। तो इस तरह से c का मान भी निकल गया, तो a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का मान निकल गया, पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमको निकालना है a माइनस बी प्लस सी बराबर 1। तो a का मान क्या रखेंगे मेरे भाइयों 2, माइनस चिन्ह है और b का भी चिन्ह माइनस है, तो माइनस और लग जाएगा एक तो ये माइनस चिन्ह ये वाला उतरा, फिर b का अपना भी चिन्ह नेगेटिव है -3 और +4। इस तरह से देखा जाए तो ये हो गया आपका बराबर 2 + 3 + 4, क्या हो जाएगा 4 × 7 = 9। ये हो जाएगा सवाल का उत्तर, इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 9। कर सकते हैं। अरे ऐसे भी a b और c निकल गया तो हमने मान ही तो पुट करना है, बस मान पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब ये दो सवाल हमारे पास है, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। अब इसका उम्मीद करते हैं इस दोनों सवाल को वो खुद भी स्टूडेंट कर सकते हैं, आप वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और उसको खुद भी करेंगे। जैसे a+1 तो a+1 b-2 और क्या है c-3, तो यहाँ पर a का मान क्या होगा -1, b का मान क्या हो जाएगा +2, c का मान क्या हो जाएगा +3। तो हम सोच लेंगे कि a के किस मान के लिए इस कॉलम का मान 0 हो जाएगा, b के किस मान, ऐसा क्या मान यहाँ रख दें कि ये कॉलम 0 हो जाएगा, और c का ऐसा क्या मान यहाँ रख दें कि ये कॉलम 0 हो जाएगा। तो c का मान 3 रख देंगे, तो 3 घटाओ 3 0, यहाँ b का मान 2 रख देंगे, तो 2 घटाओ 2 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखना पड़ेगा कि इसको शून्य करने के लिए, इसको 0 करने के लिए रिस्पेक्टिवली a b c का मान क्या रखें, और जो a b c का मान रखेंगे उसी मान को यहाँ यूज कर लेंगे, या यहाँ जो रखेंगे वही यहाँ यूज कर लेंगे और इस सवाल को बना लेंगे। तो उम्मीद है इसको बनाइएगा, इसको ट्राई। तो चलिए दो सवाल के साथ उपस्थित हैं, दोनों सवाल को देखेंगे और हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे इसको कि इसमें क्या किया जा सकता है। अगर इसको हम देखें तो ये x² है और यहाँ पर क्या है 2x है, तो x² y² है तो 2xy नहीं है 2x है, तो क्या x² को 2x के साथ रख लें और +1 रख लें तो ये एक फॉर्मूला दिखता है हमको, x² + 2x + 1। अगर यहाँ 2xy रहता तभी तीनों को एक साथ रखते, x² + y² + 2xy, लेकिन यहाँ क्या है x² है और y वाला कहीं नहीं है, यहाँ पर सिर्फ x वाला है, तो 2x है। तो हमने क्या किया x² + 2x + 1 को एक ब्रैकेट में कर लिया प्लस y² को अलग कर लिया, बराबर क्या किया 0। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला इनको आता है a + b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो देखिए यही फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको तोड़ने पर यही फॉर्मूला आता है। तो इससे रिवर्स में ये लिख सकते हैं प्लस y का स्क्वायर तो है 0। दुनिया में दो चीज का स्क्वायर का योग, दो चीज के स्क्वायर्स का सम तभी 0 होगा जब ये भी 0 और ये भी 0। तो जब ये 0 x + 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 1 -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1, और जब y² बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। सीधा सा बात है, y बराबर 0 होगा तब तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और x ये अंदर वाला 0 होगा तो x + 1 बराबर 0, तो x का मान -1। अब हमने x बराबर -1 निकाल लिया और y बराबर 0 निकाल लिया। अब हमको मान ही तो पुट करना है, बस इसमें मान रखेंगे और काम बन जाएगा। फिर से समझेंगे इस सवाल को देखते हैं, इसमें x² है, y² है, 2x है और 1 है,
बराबर 0 है। अब ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा नहीं, ऐसे अगर देखते रहेंगे तो देखते रह जाएंगे। और चूंकि यहाँ पर x और y का बहुत बड़ा पावर है, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसका रिक्वायरमेंट क्या है? इसका रिक्वायरमेंट है कि हम x और y का इंडिविजुअल मान निकालें कि x का मान क्या है और y का मान क्या है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि x और y का मान बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा होगा जैसे यहाँ 3 भी हो जाएगा या 2 भी हो जाएगा, तो 2 इस पर रखेंगे, 2 को पावर 31 इतना बड़ा संख्या होगा कि आप उसको निकाल नहीं पाएंगे नॉर्मली केस में। और निकलेगा तो असंभव तो कुछ भी नहीं है, पर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ 3 रख देते हैं, मान लीजिए y का मान आप मान लीजिए 3, तो यहाँ पर 2 3 का संभावना नहीं है। जो भी मान होगा बहुत छोटा होगा, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। तो कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ हमको करने की आवश्यकता है, कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। तो हमने क्या किया, x² 2x और +1 को एक साथ एक ब्रैकेट रखा, दूसरा फिर क्या रखा, y² को अलग कर लिया। अब ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया y का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 चीज का स्क्वायर्स का सम 0 है। 2 चीज के स्क्वायर्स का सम 0 तभी होगा जब इंडिविजुअल ये भी 0 और ये भी 0, अलग अलग ये भी 0 ये भी 0। जब ये 0 अंदर वाला 0 होगा तो इसका मान हो जाएगा जी, इसका x का मान हो जाएगा -1। और जब ये y सिंगल y है तो y 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस इक्वेशन को चलते इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x को पावर क्या रख देंगे हम, x का मान कितना है -1, तो -1 को पावर 31 और प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, y का मान कितना है, y का मान है 0 को पावर 35। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -1 पावर कोई भी विषम संख्या होता है, माइनस को पावर कोई भी विषम संख्या होता है उसका रिजल्ट जो होता है वो माइनस नहीं आता है, इसका मतलब इसका माइनस तो हो गए चिन्ह। और 1 को 1,00,000 बार गुना कर ले, 1 गुना 1 गुना 1 गुना कितना बार भी कर ले, रिजल्ट क्या है 1 ही आने वाला है। प्लस 0 को कितनी बार भी गुना कर ले, 0 गुना 0 गुना 0 तो क्या है 0 ही आएगा। तो इस तरह से रिजल्ट क्या आ गया -1। इस तरह से क्या आ गया रिजल्ट, इस सवाल का उत्तर क्या आ गया -1। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है कि इसमें भी अगर हम गौर करें, इसको देखें गौर से, तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा ब्रेन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि a² है b² है 2b है, तो 2b को हम b के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और 4a है तो 4a को हम a के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ ab वाला कोई टर्म नहीं है, a और b अलग अलग है और +5 है। तो थोड़ा देखें इसको, तो बाद में हम देख लेंगे, इसको बगल कर देते हैं, a - b बटे a + b, या कुछ भी यहाँ निकालना है, कुछ भी का मान सब निकल जाएगा, बजाते कि इस हिसाब का रिक्वायरमेंट क्या है। इस हिसाब का रिक्वायरमेंट है, ये हमको कह रहा है कि आप a और b का मान निकालें, मैं निकल जाऊंगा। तो चलिए हमने क्या करना है, फोकस करना है अपने मेन मुद्दे पर। मुद्दा क्या है कि हमने a और b का इंडिविजुअल मान निकालना है। इसको रीअरेंज करेंगे, इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे, लिखेंगे a² + 4a रहने देंगे और इसको लिखेंगे। अब इसके साथ अब थोड़ा टेक्निक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है प्लस, इसकी कॉलम को छोड़ देते हैं फिलहाल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा b² + 2b, ठीक, ये इसको भी छोड़ देते जगह, और +5 है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या 5 को 4 + 1 नहीं लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है। 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखे, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगर इस 1 को, क्योंकि सब तो ऐड में ही है ना, तो अगर इस 1 को इसके साथ रख दें यहाँ पर, ठीक, अगर इस 1 को यहाँ रख दें तो ये हो गया b + 1 का होल स्क्वायर। अगर इस 1 को उठा के पहले क्या किए, 5 को हम 2 भाग में लिखे, 4 + 1, और हमने क्या किया, इस 1 को यहाँ रख दिया। अब क्या हो गया b² + 2b + 1, ठीक है। अब ये हो गया b + 1 का। अच्छा 1 यहाँ रख दिए तो 4 तो बच गया ना अभी भी, तो 4 को इसके साथ रख देंगे +4। अब देखिए, आप इसको देखिए, इसको आप आराम से इस तरह से लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए सारा का सारा टर्म इसमें पूर जाएगा आपको। आप देखिए, इसको अरेंज कीजिए ना, ये सब चीज, ये सिर्फ इसी को रीअरेंज में रूप में ऐसे लिखा गया, ठीक है। इसी को हम लोग रीअरेंज करके ऐसे लिखे हैं, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। बराबर आ गया 0। अब इसको लिख सकते हैं a + 2 का
होल स्क्वायर, ये बीच में बटे नहीं है इसको मिटा देते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में 4 और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू a, तो 2 4a हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं b प्लस 1 का होल स्क्वायर, b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बराबर 0 आ गया, बराबर 0 आ गया। तो दुनिया फिर वही बात आ गया कि दुनिया में दो चीज के स्क्वायर्स का योग तभी 0 होगा, दो चीज के स्क्वायर्स का योग तभी 0 होगा जब ये भी 0 और ये भी 0। तो a प्लस 2 बराबर अगर 0 होगा तो a का मान हो जाएगा -2 और b प्लस 1 बराबर 0 होगा तो b का मान हो जाएगा -1, b का मान हो जाएगा -1। तो हमको क्या करना है, हमको उठाना है, इसमें पुट कर देना, बस इसमें पुट कर देना है। a का मान क्या है -2 और माइनस, अब b का मान क्या है -1, तो ब्रैकेट में -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो माइनस ये वाला आया और एक b वाला भी तो माइनस में है, b का मान भी तो माइनस में है, फिर क्या है -2 और प्लस -1। क्यों? a का मान -2 और प्लस b का मान -1। अब देखिए ब्रैकेट इसलिए दिए कि दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकता है, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। वैसे भी कभी भी दो चिन्ह लिखना है तो ब्रैकेट का यूज कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऊपर में हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 और +1, इसका रिजल्ट हो जाएगा -1। और नीचे में 2 रुपया कर्ज में और 1 रुपया और कर्ज में, 2 रुपया कर्ज में जोड़ना है 1 रुपया कर्ज, तो 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपये कर्ज, तो ये कट गया, यानी कि 1/3 कितना आ गया 1/3। तो इस सवाल का उत्तर आ गया 1/3, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कितने टेक्निकल, इसमें टेक्निक लगाना पड़ता है इस तरह के सवाल में, और टेक्निकल तरीका से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मैनुअली इसमें बैठ जाएंगे और सॉल्व करने लगेंगे तो ये सॉल्व होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन काफी फजीहत हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ ब्रेन इस तरह का लगाना पड़ेगा जो इसको पहले रीअरेंज करें, उसके बाद ए बी का मान निकालें और ए बी का मान पुट करें और फिर जो पूछ रहा है उसको निकालें। आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, x² प्लस y² प्लस 8 माइनस 4x माइनस 4y बराबर 0 हो तो x माइनस y का मान निकालना है। ठीक है, x माइनस y का मान निकालना है, हम निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, हमको x और y का मान निकालना है, तब तो x माइनस y निकलेगा। तो अब इसको फिर क्या करना पड़ेगा, हमको रीअरेंज करना पड़ेगा, बिना रीअरेंज किए हुए सवाल नहीं बनेगा। तो चलिए करते हैं रीअरेंज, x का थोड़ी हेल्प आप लोग भी करें और हम लोग मिलकर करते हैं। x² और प्लस, अब यहाँ पर देखिए प्लस नहीं, यहाँ पर x वाला टर्म ये है तो -4x लिख दें और ब्रैकेट छोड़ दें। यहाँ क्या लिखा है बाद में गप करेंगे, प्लस y² है ही और माइनस क्या है 4y और ब्रैकेट रहने दें बराबर 0। अब यहाँ पर ऐसा क्या रखें इस दोनों जगह जो हमारा काम भी बन जाए और 8 है तो 8 भी पूरा हो जाए। समझिएगा, यहां पर हम ऐसा क्या रखें कि जो हमारा काम भी बन जाए और 8 पूरा हो जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 8 को क्या हम 4+4 नहीं लिख सकते, इसको हम 4+4 नहीं लिख सकते हैं, और जैसे ही 4 पर लिख सकते हैं तो 4 यहां भी लिख दें और 4 यहां भी लिख दें। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं होल स्क्वायर की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, इसको बनाना चाह रहे हैं होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो हमने क्या लिया 8 को 4 + 4, अब 4 को यहाँ रख लिया, 1 4 को यहाँ, अब ऐड कर देखिए इसको, ये यही आ जाएगा, जो ये और ये दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों सेम ही चीज है। बस 8 को ही 2 भाग में लिखे, फिर जुट ही जाएगा, जुट के फिर 8 ही आ जाएगा, 4 4 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये a² प्लस इसको लिख सकते हैं 1 2 का स्क्वायर, इसको 1 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया a² प्लस b² और प्लस 2ab। देख लीजिएगा कि 2ab होगा ही, तो इसको ऐसे लिखना है तो 2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 2, देखिए 4x आ जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, ये आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब जैसे ही देखे हम खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि हमको पता है कि दो चीज के स्क्वायर्स का सम तभी 0 होगा जब इंडिविजुअल ये भी 0 और ये भी 0। तो जब ये 0 तो
x बराबर क्या हो जाएगा 2, उधर +2, और जब ये 0 तो y का मान भी क्या हो जाएगा +2। तो हमने x का मान भी निकाल लिया, y का मान भी निकाल लिया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है x माइनस वाई, हमसे पूछा जा रहा है x माइनस वाई। x का मान भी 2, y का मान भी 2, 2 घटाओ 2 0, खत्म, कहानी खत्म। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल को चुटकियों में किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/y² बराबर 4 दे रखा है। तो इसका मान निकालना, x² प्लस इसका मान निकालना है। अब फिर ये सवाल देखने में बहुत टेढ़ा है, लेकिन ये सवाल ईमान जानिए चुटकियों में बन जाएगा। बस थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है और सवाल हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल को कैसे लिया जाएगा। तो इस सवाल को देखें तो यहाँ x² है, ठीक, प्लस 1/x² है, ओके, इसको छोड़ देते हैं ब्रैकेट को, प्लस अच्छा यहाँ y² है ही और प्लस 1/y² है ही। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2, मन ही मन क्या लिख सकते हैं 2 + 2। अब ये एक 2 जब इसके आगे चिन्ह प्लस नहीं है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, और इधर आएगा तो -2। तो एक 2 को इसके साथ रख लें और एक 2 को इसके साथ रख लें, कम बन जाएगा मेरा। कैसे बन जाएगा, अब थोड़ा गौर कीजिए। ये आ गया a² प्लस ये आ गया b² प्लस -2 × a × b, 2 × देखिए 1/x² -2 × x × 1/x। अब अगर हम ये लिख ही दिए x × 1/x तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, ये तो 2, फिर x कैंसिल हो जाएगा, तो इससे 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो दो लाए थे, 2 ही रह गया। लिखे क्यों, ताकि ये a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्मूला बन जाए। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 है, तो ये जैसे कि y² है प्लस 1/y² है माइनस 2 × y × 1/y हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ भी क्या आ गया a² प्लस b² माइनस 2 × a × b, y × 1y लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कट के फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 ही बच जाएगा और -2 फिर उधर जाएगा तो +4 ही हो जाएगा। तो हमने +4 को 2 भाग में लिखा, 2 + 2, और उसको इधर ले आके दोनों के साथ रख दिया और ये काम किया, ठीक है। चलिए फिर देखेंगे, ये x - 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये y - 1y का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है, कैसे आ गया, ये आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर उसी तरह देखिए b² प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये 1 फिर हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो y - 1/y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 चीज का स्क्वायर तभी 0 होता है जब ये भी 0 और ये भी 0। स्क्वायर्स का योग तभी 0 होगा जब ये भी 0 ये भी 0। जब ये 0 तो x बराबर हो जाएगा 1/x, और इसलिए x² बराबर हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x गुना x² बराबर 1। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा y - 1y बराबर 0, y को उधर कर देंगे, y बराबर हो जाएगा 1/y, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में y गुना y कितना होता है y², y² का मान भी क्या आ गया 1, तो x² का मान भी आ गया 1 और y² का मान भी आ गया 1। अब आपको निकालना क्या था, वो निकालना था x² प्लस y²। हमने क्या करना है, x² का मान यहाँ से 1 पुट कर देना है, x² का मान वहां से पुट कर देना है 1, और y² का मान भी यहाँ से 1 पुट कर देना। तो 1 कितना आ गया 2, बस दैट्स ऑल। ये इस सवाल का उत्तर हो गया। तो कितना आसान है अगर चीज़ों को रीअरेंज किया जाए और फिर बनाया जाए। वैसे इसको सोचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर इधर उधर सोचा जाए तो, और तरीका भी यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ, और नया सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस ध्यान देने की जरूरत है और रीअरेंज करने की जरूरत है। सवाल चुटकियों में बन जाएगा। ये कंडीशन देके
ये 3 चर वाले द्विघातीय समीकरण है और हमको क्या पूछ रहा है, हमको a प्लस बी प्लस सी का मान पूछ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान तो तब ना निकलेगा जब हम a b और c का मान निकाल लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ कि a b c का मान कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए a स्क्वायर जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर हमने लिया, अच्छा यहाँ से ये 2a हो जाएगा, गुना होगा कितना होगा 2a माइनस 2b माइनस 2c, यहाँ क्या हो गया 2a माइनस 2b माइनस 2c। अब बारी बारी से इधर लाइए और सबके साथ रखिए। तो a स्क्वायर के कास्ट मतलब एक तरह समझाती कौन है 2a, तो 2a इसको ले आएंगे 2a इधर आ जाएगा, मोटा मोटी a वाला है a वाला है, तो a वाला टर्म को एक साथ रख लिया हमने, तो ये 2a प्लस में आएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर फिर ब्रैकेट छोड़ देंगे, प्लस ब्रैकेट में कुछ रखना है भी और हमको, लेकिन आगे बढ़ते हैं पहले। फिर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2b जब इधर आएगा बराबर के इस साइड आएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस 2b, ठीक है, प्लस नीचे लिख लेते हैं, इधर जगह तो फिर दिक्कत हो जाएगा लिखने में, अच्छा है जगह, इधर लिख लेते हैं प्लस। अब यहां पर क्या हो जाएगा c को, अब यहां देख लेते हैं कि c स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है माइनस 2c होगा, जब इधर आके आ जाएगा ये 2 और c गुना होगा तो माइनस 2c होगा, लेकिन जब इधर आ जाएगा तो प्लस 2c हो जाएगा 2c। अब थोड़ा सा गौर करेंगे सवाल में, यहाँ पर ये सब मेरा अरेंज हो गया, ये सब अरेंज कर दिया, अब बचा -3। इस -3 को कैसे लिख सकते हैं, इस -3 को लिख सकते हैं -1 तो -3 को हम फैला कर लिख दिए, एक्सपेंड कर दिए, -1 एक -1 को इधर लाके बराबर के इधर लाके इसके साथ रख लेंगे, एक -1 को इधर लाके फिर इसके साथ, फिर एक माइनस को इसके साथ, उधर क्या कर लेंगे 0, उधर क्या कर लेंगे 0। क्यों ऐसा करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा, हमारा काम जो हमारा आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति होगी। कभी कभी काम बनाने के लिए करना पड़ता है कुछ काम, तो यहाँ पर काम कैसे बने, काम बिगड़े नहीं काम बन जाए। तो हमने क्या किया 3 को 3 भाग में लिखा और उसको इधर ले आया। अच्छा -1 जब इसके साथ आएगा इस कॉलम में आएगा तो +1 हो जाएगा, जब इधर बराबर किधर आएगा तो इक्वल टू साइन है ना, इधर आएगा प्लस, यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, अब बराबर उधर आप क्या बच जाएगा कुछ नहीं, तो 0, उधर तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो 0। अब देखिए, अब ये देखिए सब आसान हो गया। अब ये हो गया a-1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। और दुनिया में 3 चीज के स्क्वायर्स का सम तभी 0 होगा जब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो चलिए देखते हैं क्या क्या, जब ये 0 होगा तो a का मान हो जाएगा 1। अब तो कर लेंगे हम लोग, जब ये 0 होगा तो b का मान -1, जब ये 0 होगा तो c का मान क्या हो जाएगा -1। अब हमने क्या करना है, तीनों का वैल्यू इसमें पुट कर लेना है, ठीक है। तो तीनों का वैल्यू पुट कीजिए, तो a प्लस b प्लस c का मान निकालना है। तो a का मान 1 -1, b का मान -1 और प्लस c का मान भी -1। चलिए, तो 1 प्लस -1, चूंकि b का मान -1 है और c का मान -1 है तो माइनस, तो ब्रैकेट दे दिए, तो a1 प्लस -1 प्लस -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 प्लस -1 और यहाँ क्या -1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह से इस सवाल को हम कर पाए। तो उम्मीद है कि ये सेशन काफी लाभकारी हुआ होगा बच्चों के लिए, और मैं यही चाहूंगा कि अगर ये वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, तो इसको कृपया हमारे नौनिहालों के भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।